तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब इंग्लिश में आप देखेंगे आपका सेक्शन ए, इंग्लिश सेक्शन ए में आपका पहला पॉइंट आता है प्रोज। ठीक है, प्रोज में आपके टोटल 4 चैप्टर दिए हैं, द गंगा, द इंचेंजेड पुल, सुकरात और लेटर टू गॉड। यह 4 चैप्टर के जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 25 वर्ड के जो पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं सब कवर कर दिया हूं। क्योंकि 1 महीना टाइम है, अब टाइम कुछ बचा नहीं है, इसलिए दोस्तों एक दिन में 2-3 वीडियो में अपलोड कर रहा हूं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूं कि ताकि आपके एग्जाम में वो आ जाए, आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो इन चारों चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आता है वो आपका कवर हो जाएगा, जो 25 वर्ड में लिखा जाता है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। मैंने इस वीडियो में टारगेट छोटा सा रखा है 200 लाइक, जो अभी तक किसी भी वीडियो पे मुझे संभव नहीं हो पाया। किसी भी वीडियो में मुझे 200 लाइक अभी नहीं मिला है। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो मिल सकता है। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए, अपना लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब की बार 95% पार। ठीक है, 100% बिल्कुल पार होगा। 1 महीने में ऐसी मैं तैयारी करूंगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ, मुझे सब कुछ आ रहा है और जो मैं पढ़ाया हूँ एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो इन चारों चैप्टर को आप अच्छे ढंग से देखिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहले मैं द गंगा के बारे में बात करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर द इंचेंजेड पुल के बारे में बात करूंगा, फिर सुकरात के बारे में, फिर लेटर टू गॉड, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अभी से ज़्यादा फैला दीजिए और चलिए बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की ओर और द गंगा के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर द गंगा आपके सामने आ गया है। द गंगा के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है द गंगा के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कराने वाला हूं। तो चलिए अब तैयार हो जाइए और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह है कि हाउ वाज, देखिए जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा बस आपको नोट करना है और उन सारे नोट को याद करके जाना है आप लोगों को। बस आज के बाद प्रोज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। कह रहा है कि हाउ वाज नेहरू अटैच्ड टू द गंगा। या तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, या तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहते ये देगा, चाहते ये देगा। तो देखिए देगा इस तरह, व्हाई डिड नेहरू फील सो मच अटैच टू द गंगा। तो दोनों प्रकार से किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे, आंसर आपको सेम एक ही देना है। और आंसर आप क्या देंगे, तो देखिए एक ही आंसर आप देंगे क्या, पंडित नेहरू had been in touch of the Jamuna and the Ganga river at Allahabad ever since his childhood. He had seen their changing moods too. That is why he was attached to the Ganga and the Jamuna. ठीक है, इतना आंसर बस आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का दोनों क्वेश्चन भी याद होना चाहिए, चाहे इस प्रकार पूछे चाहे इस प्रकार पूछे, आंसर मुझको यही देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पे कि व्हाट वाज द मोस्ट प्रीवियस गिफ्ट टू नेहरू, व्हाट गेव इट टू हिम इन प्लेंटी, व्हाट डिड ही होप फॉर। ठीक है, देखिए तो आंसर आप क्या लिखेंगे कि द इमेंस लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेज ऑफ इंडियन पीपुल वाज द मोस्ट प्रीवियस गिफ्ट टू नेहरू, ऑल क्लासेज ऑफ पीपुल गेव इट टू हिम इन प्लेंटी, ही होप्ड दैट इन फ्यूचर ही वुड नॉट बी अनअर्थी ऑफ इट। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप आंसर लिखेंगे। बेहद अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो गया हो तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि व्हाट इज द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर ऑफ इंडियंस कल्चरल इनहेरिटेंस। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है, वाई डज द ऑथर वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस टू बी थ्रोन इनटू द गंगा। तो दोनों प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर आप एक ही लिखोगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि द ऑथर वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस टू बी थ्रो इनटू द गंगा टू कीप द चेन ऑफ इनहेरिटेंस अनब्रोकन। दिस वाज हिज लास्ट होमेज टू इंडियंस कल्चरल इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको यही उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको नोट हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर चौथे की। और क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे बेहद अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट डज द गंगा सिंबोलाइज। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछेगा, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडियाज। ठीक है, तो आंसर आप एक ही लिखोगे, क्या कि द गंगा सिंबोलाइज इंडियंस एज लॉन्ग कल्चर, रेशियल मेमोरीज, विक्टोरीज
and defeats hope and fears of the people of India, so Nehru called the Ganga the river of India लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा का आप खूबसूरत आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया हो। तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपके स्क्रीन पे आ गया है, जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा ये है कि व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल। व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल्स। तो आप आंसर देंगे कि नेहरू रिसीव्ड इमेंस लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑल द क्लासेज ऑफ इंडियन पीपुल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा का आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पाँचवा का आंसर आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो छठवां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। व्हाट डिड गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। तो उत्तर लिखेंगे आप कि गंगा रिमाइंडेड पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, डीप वैले ऑफ द हिमालयस and the rich and vast plains below where his life and work had been cast off shaped। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर इतना लिखेंगे। तो दोस्तों द गंगा जो चैप्टर है, तो जो इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, मैंने 6 क्वेश्चन बता दिया, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आता है द गंगा में से तो। ठीक है, तो गंगा चैप्टर आपको यहाँ से क्लियर होता हुआ। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए द गंगा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे द इंचेंजेड पुल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में पूरा द गंगा खत्म। ठीक है, इतना में से ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, वो बताइए जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम में आए। फालतू के क्वेश्चन ये नहीं कि भर भर के बता दिया और लड़का भी नहीं याद कर पाया और एग्जाम में भी ना फंसे। तो देखिए मात्र 6 क्वेश्चन आपको बताया हूँ, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों एग्जाम में आएंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे द इंचेंजेड पुल के क्वेश्चन। चलिए देखिए द इंचेंजेड पुल आ गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। द इंचेंजेड पुल के भी जितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, और पहला क्वेश्चन यह कह रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हाउ अकॉर्डिंग टू सी राजगोपालचारी कैन अ मैन बिकम हैप्पी। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। तो दोनों प्रकार से किसी प्रकार पूछे, चाहिए पूछे चाहे पूछे, आंसर हमको एक ही लिखना है। क्या लिखना है? ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा और सी राजगोपालचारी अ मैन कैन बी हैप्पी इफ हिज कंडक्ट इज गुड एंड ही कैन बी रिच इफ ही गिव्स अप बीइंग ग्रीडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है द इंचेंजेड पुल का। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोट के लिख लीजिए, याद करके ही जाइएगा आप। ठीक है, प्रोज इस वीडियो में खत्म शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। फिर इसी प्रकार में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का लेके आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। तो दोनों प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर एक ही देंगे। क्या देंगे तब इस स्लिप में देखेंगे हम ना। देखिए आप आंसर क्या देंगे, तो आप आंसर देंगे कि एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स ऑन द अर्थ dying and departing to yum kingdom at those who are there on the earth want to live forever, this is truly the greatest wonder। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप नोट कीजिए कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्स मोस्ट। ठीक है, तो आप आंसर क्या देंगे कि द इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्स मोस्ट एज ही चूज नकुला इंस्टेड ऑफ भीमा और अर्जुना टू बी अलेव। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आप लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो चुका है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ हेक्सा। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि यम द लॉर्ड ऑफ डेथ टूक द फॉर्म ऑफ यक्स टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर चौथा अगर आपसे पूछे तो आप उत्तर इतना ही लिखेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को लिखकर याद करके ही आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और मैं इसे पढ़ता हूँ। कह रहा है कि हुज सॉन्स वर नकुलास एंड सहदेवा। तो आप उत्तर लिखेंगे कि नकुला एंड सहदेवा वर 2 ऑफ द 5 पांडवास, दे वर ट्विंस ऑफ माद्री एंड सेकंड वाइफ ऑफ किंग पांडु।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का उत्तर। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बस मैंने 5 क्वेश्चंस लिया है द इंचेंजर्ड पुल के, और इस 5 में से ही काम खत्म। ठीक है, इस 5 में से ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। 6 क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किया द गंगा में। अब बारी आती है किसकी? सुकरात की बारी आती है। ठीक है, इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, चलिए तो 6 5 11 क्वेश्चन में मात्र शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों चैप्टर खत्म। अब हम पढ़ेंगे सुकरात के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसे समझने की कोशिश भी करेंगे हम लोग अच्छे से। चलिए देखते हैं। देखिए सुकरात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे, और इसे हम पढ़ते हैं और आराम से समझने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, चलिए इसे मैं पढ़ता हूँ। और क्या है यह क्वेश्चन कि व्हाट डिड सुकरात ट्राई टू टीच द पीपल बाय टेकिंग टू देम। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जाता है कि व्हाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपल। तो चाहे इस प्रकार पूछे चाहे इस प्रकार, आप उत्तर एक ही देंगे। क्या देंगे? तो देखिए इसके नीचे में लिखा हूँ, आप लोग नोट कीजिए इसको और याद करके ही जाना है आपको। तो देखिए उत्तर यह है कि सुकरात ऑफ्टन टॉक टू द पीपल ऑफ एथेंस एंड टॉट देम टू थिंक फॉर themselves so that they could use their reasons to think what was right, just and beautiful. He wanted to arouse their thinking power. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो पहला है सुकरात का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक मैंने द गंगा और इंचेंजर्ड पुल क्लियर कर चुका हूँ, ये सुकरात है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एक और चैप्टर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा और आप नोट भी कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नीचे आ गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुकरात बाय द जज। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि सुकरात वाज कंडेम्ड सेंटेंस टू डेथ बाय द जज। तो यहाँ से अगर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर इतना स्पष्ट लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पे, और कह रहा है कि व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी, व्हाट डिड ही आस्क एथेंसियंस टू अचीव दिस एम। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि सुकरात वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, इन ऑर्डर टू अचीव दिस ही आस्क्ड एथेनियंस टू एजुकेट देयर माइंड्स टू सी व्हाट वाज जस्ट, नोबल एंड हॉनरेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। आप लापरवाही नहीं बरतिए, आप एक ही महीना है, आप जी जान लगा दीजिए। अब इसमें हम अब जितना कोशिश रहेगा हम पूरा लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है। हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरीज आउट इन एथेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप कि व्हेन पीपल वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन एथेंस दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर आप इतना खूबसूरत लिखेंगे, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। 1% आपका नंबर कटने वाला नहीं है, मैंने इतने शॉर्ट आंसर अच्छे से लिखा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि व्हाट डिड द जेलर से टू सुकरात बिफोर गिविंग हिम अ कप ऑफ पॉइजन्स। ठीक है, तो आप उत्तर क्या देंगे कि द जेलर टोल्ड सुकरात दैट ही वाज द noblest of all, who went there and requested him not to be angry with him because other people and not he were guilty for his punishment। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों इस मात्र 5 प्रश्न में ही मेरा काम खत्म सुकरात का। ठीक है, तो 5 प्रश्न में इस सुकरात का काम खत्म, 5 प्रश्न में द इंचेंजर्ड पुल का काम खत्म, 6 प्रश्न में द गंगा का काम खत्म। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मात्र 5 दूनी के 10 16 क्वेश्चन में खत्म। तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि मात्र 20-25 क्वेश्चन पढ़ें और उसमें सही आ जाए, और ज़्यादा भारी भरकम करने की जरूरत नहीं है माइंड पे, इसे बोला जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखेंगे द इंचेंजर्ड पुल। ठीक है, अरे सॉरी इंचेंजर्ड पुल तो हो गया, अ लेटर टू गॉड लास्ट बचा ना। अ लेटर टू गॉड के भी हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ताकि प्रोज का ही काम खत्म हो जाए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अ लेटर टू गॉड का। चलिए देखते हैं, अ लेटर टू गॉड आपकी स्क्रीन पे आ गया है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैंने लिखा है अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि वाई वाज लेंचो सैड, वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। ठीक है, तो आप उत्तर क्या देंगे
कि लेंचोज फील्ड वाज ruined ड्यू टू हैवी रेनफॉल विथ लार्ज हेल स्टॉर्म, सो ही वाज सैड ही हैड ओनली वन होप। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हेल्प फ्रॉम गॉड एज देयर वाज नो वन इल्स इन द वेले हु कुड हेल्प हिम। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर इतना खूबसूरत मैंने लिख दिया है, आपको भी लिखकर याद करके ही जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा यह कह रहा है आपसे कि हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लिव, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। तो आप उत्तर क्या देंगे कि लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल्स, his only source of living was his field of corn, which was badly destroyed by the hailstorm. Now he had no money to support his family and sow his field again. These were the main problems of Lenzo. ठीक है, तो इतना खूबसूरत आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है आपसे कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। ठीक है, तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेंचो नीड 100 पीसेस बट व्हेन ही ओपनड द इनवेलॉप एंड काउंटेड द मनी it was just 70 pieces, so there was a shortage of 30 pieces। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर लिखना है आपको। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो गया हो। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है आपसे कि वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इस प्रकार भी कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों प्रकार से भी पूछने की संभावना बन सकती है, चाहे इस प्रकार दे दे चाहे इस प्रकार। तो आंसर तो आप एक ही लिख पाएंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए। इन हिज सेकेंड लेटर लेंचो रोट दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस बट ही नीडेड द रेस्ट अमाउंट। He requested God not to send it through mail since the post office employees were a bunch of dishonest people। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा अगर बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका हो, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा ये कह रहा है आपसे कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तो आप उत्तर क्या देंगे कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क फॉर मनी बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एंड ही नीडेड हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, आप उत्तर ये देंगे क्वेश्चन नंबर पाँचवें का। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पाँचवा तो आपको अच्छे ढंग से तैयार हो गया होगा, आप नोट भी कर लिए होंगे और आप लिख भी लिए होंगे क्वेश्चन नंबर पाँचवें को। तो हम आगे बढ़ चलते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर छठवां आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाउ डिड लेंचो, कह रहा है कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन। तो देखिए आप आंसर क्या लिखेंगे कि लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन इट बिगन टू रेन बिकॉज इट वुड हेल्प हिम टू हैव गॉड हार्वेस्ट टू फीड हिज फैमिली। ये आपका क्वेश्चन नंबर छठवां का आंसर रहा। ठीक है, तो दोस्तों अब तक मैंने यहाँ पे 6 प्रश्न में इसे भी समाप्त कर दिया। तो दोस्तों मैंने द गंगा चैप्टर यहाँ पे खूबसूरत आपको 6 क्वेश्चन से समाप्त कर दिया। द इंचेंजर्ड पुल जो चैप्टर है इसको 5 क्वेश्चन से मैंने समाप्त कर दिया। और सुकरात जो चैप्टर है उसको भी मैंने 5 प्रश्न से समाप्त कर दिया। और अ लेटर टू गॉड जो मैं अभी जस्ट बात किया हूँ इसमें भी 6 क्वेश्चन समाप्त कर दिया। तो 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, 22 क्वेश्चन, मात्र 22 क्वेश्चन में स्टूडेंट मैंने प्रोज के सभी क्वेश्चंस कवर कर दिए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं।
इस 22 में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, अन्यथा बाहर नहीं जाएगा। मेरा कहना मानिए, अगर हमारे विश्वास करते हो तो 22 क्वेश्चन को रट लीजिए और एग्जाम में पहुंचिए, फिर देखिए क्या मज़ा आता है आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 22 मिनट 22 क्वेश्चन डिस्कस किया, इन सारे क्वेश्चनों को आपको याद होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तब। ठीक है, इसी प्रकार सारे देखिए, इसी प्रकार मैं प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन भी लाऊंगा और उसे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक दो वीडियो में सब इंग्लिश खत्म हो जाएगी, आपके टेंशन क्यों लेते हैं। और ग्रामर पोर्शन मैंने समाप्ति कर दिया। ठीक है, कुछ पॉइंट और बचा है, मैं उसको समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लग रही है आपको वीडियो बनाने में। और चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।